हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पढ़े थे। आज उस पर हम लोग टीएस पीएच डायग्राम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। तो आइए, पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता था। ये आपका कंडेंसर होता था और यहाँ से ये आपका क्या होता था, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होता था और ये आपका कंडेंसर, और यहाँ आपका एक्सपेंशन होता था। ये क्या है, एक्सपेंशन। और यहाँ जो है इवापोरेटर। ये क्या है, इवापोरेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में ये सब पढ़े थे। तो यहाँ आपका क्या होता था, रेफ्रिजरेंट, जो कि वेपर फॉर्म में होता था। किस फॉर्म में होता था, वेपर फॉर्म में। तो यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है, तो पिस्टन क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है। ठीक है दोस्तों, वेपर को वह कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस होने के बाद इस यहाँ जब कंप्रेसर के आउटलेट पर जब निकलेगा वेपर तो 3 कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ कितनी कंडीशन हो सकता है, 3। कौन कौन से, पहला तो कि आपका जो वेपर है वो हो सकता है ड्राई निकले। ठीक, पहला आपका ड्राई हो सकता है, ड्राई निकले, हो सकता है वेट निकले, कुछ वेट हो कुछ गीला हो। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि सुपर हीट। तीसरा हो सकता है सुपर हीट हो। ठीक, एकदम सूखा हो। 3 कंडीशन हो सकता है। तो तीनों को हम जो है आज टीएस डायग्राम पर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं टीएस डायग्राम पर क्या क्या होता है। इसी तीनों को हमको दिखाना है टीएस डायग्राम पर। एक बार जब ड्राई हो, और एक बार जब वेट हो, और एक बार जब सुपर हीट हो। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ खींच लेते हैं, पड़ जाएगा। पहला क्या है, यदि कंप्रेसर के आउटलेट, यदि कंप्रेसर के आउटलेट पर जो वेपर है वो ड्राई हो, आउटलेट पर वेपर ड्राई हो। ठीक है दोस्तों, तब उस कंडीशन में कौन सा
डायग्राम बनेगा। आइए देखते हैं। उसमें 1 से 2 क्या होता था? कंप्रेसर। ये आपका 1 से 2 कंप्रेसर होता था, और 2 से 3 क्या होता था? कंडेंसर। ये आपका क्या होता? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होता था, और ये क्या होता था? कंडेंसर। अब 2 से 3 है। अब 3 से 4 क्या होता था वहां पर? आइसोएंथैल्पी, मतलब एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन होता था। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, डायग्राम आपका ये। छोटा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, यहां से कर देते हैं। अब ठीक है दोस्तों, यहां से 2 से 3, और ये 4 हो गया, और 4 से 1। ठीक, तो 1 से 2 क्या होता था? कंप्रेसर होता था, और क्या होता था? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक। ठीक है दोस्तों, आइसेंट्रोपिक होता था। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता था, मतलब आइसेंट्रोपिक होता था। और यहाँ क्या होता था? यहाँ आइसो एंथैल्पी, यहाँ एक्सपेंशन में आइसो एंथैल्पी होता था। और ये कर्व कहां से जाएगा? ये आपका, ये यहां से होते हुए यहां कहीं जाएगा, इससे। ठीक है दोस्तों, ये आपका कर्व है। ये कर्व ऐसे जाएगा, यहां से इस पॉइंट से टच होगा, और इस पॉइंट से। ठीक, ये आपका क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लाइन। क्या बोलते हैं गाइस? सैचुरेशन लाइन। ठीक, और सैचुरेशन लाइन के इधर जो है आपका क्या होता है? गैस। सैचुरेशन लाइन के इस साइड, ठीक है, गैस होता है। और सैचुरेशन लाइन के इस तरफ क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड होता है। ठीक है दोस्तों, और बीच में क्या होता है? बीच में आपका लिक्विड प्लस गैस होता है। ठीक, और ये क्या है? ये आपका टीएस डायग्राम है। ठीक, टीएस यहां लिख देते हैं। हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो आपका क्या है? टी वर्सेस, इसको क्या पढ़ते हैं? वर्सेस। टी वर्सेस यस। टी फॉर टेम्परेचर, और यस फॉर एंट्रोपी। ठीक, यहां लिख देते हैं टी फॉर टेम्परेचर, और यस फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी, ट्रॉपिक। ठीक, तो आइसेंट्रोपिक मतलब होता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। ठीक, और आइसोथर्म, ये सॉरी, आइसो एंथैल्पी। आइसो एंथैल्पी बराबर क्या होगा? H3 बराबर H4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आगे बताएंगे अभी। तो यहाँ फिलहाल ये हो गया, ये समझ में आया आपको? आप सबको समझ में आ गया ना? तो आगे देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। यदि कंप्रेसर के आउटलेट पर वेपर
वेट निकले। क्या निकले? वेट। 3 कंडीशन आप सबको बताए थे, एक बार ड्राई, एक बार वेट और एक बार सुपर हीट। ठीक, तो एक बार जब वेट निकलेगा तब क्या होगा? डायग्राम आपका कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है? ये टेम्परेचर है, और ये आपका एंट्रोपी। तो यहां से 1 से 2 कंप्रेसर, ठीक, और यहां 2 से 3 एक्सपेंशन। लिखे नहीं है यहाँ, ये आपका एक्सपेंशन है, ये आपका क्या है? एक्सपेंशन। ठीक दोस्तों, ये आपका 3 से 4, 3 से 4 क्या है? एक्सपेंशन है। ठीक, तो यहां से ये आपका 1 हो गया, सॉरी ऐसे मिला दीजिए। ठीक, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 4 है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो इसका कहां से जाएगा सैचुरेशन लाइन? ये यहां से यहां जाएगा। इससे जो है, इस पॉइंट से कुछ दूरी पर जाएगा, कुछ हटके रहेगा। ठीक, कुछ हटके जाएगा यहाँ से। तो फिर जानते ही हैं वैसे, इसके इधर जो है आपका क्या होगा? गैस होगा, इधर लिक्विड होगा, बीच में लिक्विड प्लस गैस होगा। ठीक, तो बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि ये जो सैचुरेशन लाइन है वो कहाँ से जा रहा है। तो सैचुरेशन लाइन इसमें कहाँ से जा रहा है? यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब हटके जा रहा है। ठीक, फिर वही प्रोसेस है सब, इसमें वही चीज है, जैसे ये है वही चीज ये भी है। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, यदि कंप्रेसर के आउटलेट पर वेपर क्या हो? सुपर हीट हो, सुपर हीट हो। ठीक, तब ग्राफ कैसे बनेगा? आइए देखते हैं। ये टेम्परेचर हो गया, ये एंट्रोपी हो गया। ठीक, अब यहां से वन टू, यहाँ से ये हो गया, और ये फिर आपका यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से ये थोड़ा कर्व में रहता है। तो ये 1 से 2 हो गया, 2 से 2 डैश, और ये 3, और ये आपका 4 हो गया, 4 to 1। ठीक, तो इसका कहाँ जाएगा सैचुरेशन लाइन? ये यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से जाता है। ठीक, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से जाता है। आप लोग बस सैचुरेशन लाइन को ध्यान में रखिएगा, सैचुरेशन लाइन को कहाँ से जा रहा है, बस ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ईएससी एग्जाम में पूछा गया अब की बार। ठीक है, जो इससे पहले भी पेपर जल्दी हुआ था उसमें ईएससी एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन इसमें से। ठीक, जैसे आपका ये दे दिया, अब पूछ लिया कि किसका है। ठीक है, ऐसे ग्राफ आपको दे देगा और पूछेगा वही कि मतलब कौन किस कंडीशन का है। तो किस कंडीशन का है? जब कंप्रेसर के
आउटलेट पर वेट वेपर प्राप्त होगा, तब के कंडीशन में ये आपका ग्राफ है। जहां ये देखना वेट, वहां पर निशान लगा देना। ठीक, तो अब हम लोग टीएस देख लिए हैं, अब पीएच डायग्राम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां क्या देखेंगे, P वर्सेस H। ठीक, प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी। तो आइए देखते हैं वो भी। ये आपका कुछ इस तरह है, ये आपका 1 से 2 है। ठीक, अब यहां से यहां आइए, ये ये थोड़ा कर्व में और कर्व में रहेगा, थोड़ा थोड़ा और कर्व कर लेना। तो 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। ठीक, तो यहाँ ये आपका क्या होता था, ये आपका कंप्रेसर। क्या है, कंप्रेसर। ठीक, अब इसे आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक। ठीक, अब ये क्या होता था, ये एक्सपेंशन होता था, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक, और यहाँ ये P है। ठीक, और ये क्या है, ये आपका एंथैल्पी है, H। ठीक, अब जो है 1 से 2 क्या होता था, आइसेंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट। यानी क्या, यहां से हो जाएगा S1 बराबर S2। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब S1 बराबर S2 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या होता था, 3 से 4, 3 से 4 आपका एंथैल्पी जो है H1 बराबर H3 बराबर H4 होता था। ठीक, याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ये आपका, ये पिछले लेक्चर में ये सब डिटेल बताए थे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहाँ H3 बराबर H4 क्यों होगा, ये क्या था, आइसो एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक, आइसो एंथैल्पिक होता था ये। 3 से 4 एक्सपेंशन होता, तो एक्सपेंशन जो है आइसो एंथैल्पिक होता था। तो आइसो एंथैल्पिक कब होता है, जब H3 बराबर H4 होता है। ठीक, यानी कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर के आउटलेट और एक्सपेंशन के आउटलेट पर जो एंथैल्पी होता है वो बराबर होता है। ठीक, पिछले लेक्चर में हम ये सब डिटेल में बताए थे। ये आपका कंडेंसर है, ये आपका कंडेंसर है। ठीक, और ये आपका क्या है, इसको इवापोरेटर बोलते हैं। ठीक, ये आपका इवापोरेटर होता है। तो यहां से जो है, ठीक, इतना समझ में आया, और कुछ बचा है। हाँ, यहाँ जो है प्रेशर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो यहाँ कांस्टेंट दिखा दीजिए, कंडेंसर और इवापोरेटर में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से P2 बराबर P3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका P1 बराबर P4, P1 बराबर P4। अब इसका जो है
रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट RE, यहां से RE क्या निकलेगा इसका, RE जो है यही तो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यही तो होता है। तो यहां से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4, यानी 1 से 4, ठीक है, आउटलेट माइनस इनलेट, कितना एंथैल्पी आउटलेट में जा रहा है, कितना एंथैल्पी, क्योंकि यहां से ही एंथैल्पी जा रहा है ना, वही एंथैल्पी तो ही है जो इवापोरेटर में जा रहा है। तो यहां से H1 और ये आउटलेट है, ये इनलेट है, तो इनलेट हो रहा है, ये आउटलेट, ये बाहर निकल रहा है, तो H1 माइनस H4। और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन, अब देखिए वर्क डन आपका ही हुआ ना, जो कंप्रेसर होता है उसी को तो वर्क डन कहते हैं, वर्क डन उसी को दिया जाता है ना। जब आप ऑन करते हैं, ठीक है, बटन ऑन करते हैं तो सबसे पहले पावर सप्लाई किस में जाता है, कंप्रेसर में जाता है ना। तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन वहां मिनिमम प्राप्त होता था, ठीक है, वर्क डन हमको मतलब सॉरी वर्क डन यहाँ पहले किया जा रहा है, उसका मतलब क्या, सप्लाई दे रहे हो, सप्लाई मतलब क्या हुआ, हम कार्य कर रहे हैं ना, सप्लाई दे रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले वर्क डन कहाँ हुआ, कंप्रेसर में ना। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो आउटलेट माइनस इनलेट, ठीक, H2 माइनस H1 हो जाएगा। अब COP कितना हो जाएगा इसका, COP बराबर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4 अपॉन वर्क डन क्या है, H2 माइनस H1। अब आपके क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, H4 नहीं दिया रहेगा, H3 दे देगा, ठीक है, H3 भी दे सकता है। तो H3 जब दिया रहेगा तो आप H3 बराबर H4 होता है, तो वहां से H3 बराबर H4 कर दीजिएगा, H4 का मान निकल जाएगा, यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा रखकर, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगर हम पीएच डायग्राम को बढ़ा दें और घटा दें तो इससे इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वर्क डन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये आपका हो गया, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हो गया, तो रब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से अफेक्ट होंगे, फैक्टर इफेक्ट ऑन COP कामा RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कामा वर्क डन इन P वर्सेस H डायग्राम, ठीक। तो आइए देखते हैं। थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ कर देते हैं, और ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक। अब देखिए कंडीशन पहला है, यदि इवापोरेटर, ठीक है, इवापोरेटर के प्रेशर को हम घटा देते हैं तो क्या होगा, यदि
इवापोरेटर, यदि इवापोरेटर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं, तब पीएच डायग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। ये हो गया, इसको थोड़ा कर्व बना दीजिए, डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा है। ये 1 से 2 है और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक, डायग्राम सही है। अब इसका कहाँ जाएगा सैचुरेशन लाइन, यहां से होते हुए ये जो है यहां से जाएगा, ठीक है, 1 से यहाँ किनारे से जाएगा, यहां से, ठीक, ये आपका यहां कहीं से जाएगा, यहां से जाएगा किनारे से। तो ये क्या होता था, ये आपका कंप्रेसर होता था, और ये कंप्रेसर, ये कंडेंसर, ये एक्सपेंशन, ये इवापोरेटर, ठीक, इवापोरेटर शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या होता था, एक्सपेंशन, ठीक। तो हम इवापोरेटर के प्रेशर को घटा रहे हैं, ठीक, यानी ये आपका 2, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, यदि इवापोरेटर के प्रेशर को घटा रहे हैं, ये आपका इवापोरेटर है, इसके प्रेशर को क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके इवापोरेटर प्रेशर को हम घटा दिए, तो ये 4 था, अब ये क्या हो जाएगा 4 डैश, और ये हो जाएगा 1 डैश। अब देखिए क्या क्या पता करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही तो होता था इवापोरेटर में, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहां से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, यहां से आपका यहां था, तो यहां से यहां हो रहा, घट रहा है, ठीक है। ये पहले यहां था, यहां से यहां हो गया, तो क्या हो रहा है, ये घट रहा, नीचे आ रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। अब वर्क डन देख लीजिए, वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन यहां से यहां तक है ना, तो वर्क डन क्या हो रहा है, 1 डैश से 2 तक देखिए वर्क डन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर दिया, ठीक, बढ़ रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन जो है वो आपका बढ़ रहा है, ठीक। जब वर्क डन बढ़ेगा तो सीओपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जगह नहीं है तो यहां पर देख लीजिए, यहीं पर, तो सीओपी क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम है और ये घट रहा है, और वर्क डन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो जब वर्क डन बढ़ेगा तो सीओपी क्या होगा, घटेगा, ठीक है दोस्तों। जब वर्क डन बढ़ेगा तो सीओपी घटेगा, तो सीओपी क्या होगा,
COP जो है आपका घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देख लेते हैं। यदि कंडेंसर 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 पर अगर प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होगा? कंडेंसर प्रेशर बढ़ गया तब ये 1 से 2, ये आपका ये हो गया इससे, ठीक। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये ठीक। अब यहाँ कहाँ से जाएगा? सब जगह यहीं से जाएगा। ठीक, ये यहीं से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब अब देख लीजिए इस कंडीशन में क्या होगा। कह रहा है यदि कंडेंसर प्रेशर बढ़ा दिया, अब हम क्या करें? प्रेशर बढ़ा दें। ये प्रेशर कहाँ होता था? प्रेशर जो है कांस्टेंट यहीं पर होता था, 3 से 2, 2 से 3, ठीक। तो यहां पर कंडेंसर का अगर हम प्रेशर क्या करें? बढ़ा दें, बढ़ा देते हैं, ठीक। तब अब क्या होगा आपका? अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ? अब देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां था, क्या किया? बढ़ गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ? बढ़ गया। सॉरी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कोई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ होता था ना, तो यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ा? वो तो प्रेशर ये बढ़ रहा है ना, कंडेंसर बढ़ रहा है ना, कंडेंसर का प्रेशर बढ़ रहा है ना, यहाँ पर कोई चेंजिंग ना हो, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इस पर हम क्या रखेंगे? नो कमेंट, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर बड़ा होता, यहाँ आया होता तब मान लेते हैं ये बड़ा है, ठीक है। अगर इधर आया होता तब भी मान लेते बड़ा है। अब लेकिन इस पर कोई फैक्टर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, नो कमेंट, ठीक। अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन देख लीजिए, थोड़ा हम छोटे छोटे लिखते हैं, प्रॉब्लम रहता है। वर्क डन जो है यहां से अब क्या हो गया? 2 डैश, ये 3 डैश, 1 से 2 डैश हो गया, तो यहां से यहां क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक। यहां से यहां हो गया ना, तो बढ़ गया। तो COP क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। जब वर्क डन जब बढ़ा है तो COP क्या होगा? घट जाएगा। COP क्या होगा? घट जाएगा। COP घट गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है? सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग, तो सुपर हीटिंग है। अब देखिए इसका डायग्राम, डायग्राम थोड़ा याद नहीं रहता सर, सब एक ही तरह से डायग्राम बन रहा है। ये 1 से 2, 3, 4, ये अब ये भी वहीं से आएगा। फिगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो
इसको साइज बना लीजिएगा आप लोग, साइज बन नहीं पा रहा है इस पर। ठीक, तो सुपर हीटिंग में क्या करें, ये यहां आ जाएगा सुपर हीटिंग, मान लेते ये यहां से 2 से क्या हो गया, ये 2 डैश, और ये आपका 1 था, ये क्या हो गया 1 डैश। ठीक, तब इस कंडीशन में अब यहां से यहां क्या हुआ, वर्क डन बढ़ गया। ठीक, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया। ठीक है, वर्क डन पर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वर्क डन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक, अब यहां से देखिए 4 से 1 डैश हो गया, ये बढ़ गया यहां से यहां। ठीक है दोस्तों, तो वर्क डन पर नो कमेंट। ठीक है, वर्क डन पर नो कमेंट लिख दीजिए, मतलब कुछ कह नहीं सकते इस पर, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और सीओपी क्या होगा तब, सीओपी बराबर RE/W होता है। ठीक, तो जब W नो कमेंट मतलब कुछ भी हम नहीं कह सकते, तो सीओपी को तो भी कुछ नहीं कह सकते, मतलब नो कमेंट ये भी हो जाएगा। मतलब ये बढ़ सकता है, घट सकता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हम कुछ कह नहीं सकते। अब तीसरा डायग्राम देख लीजिए, ये सही बन नहीं पा रहा है। ये यहां से ये जाएगा, ये ठीक, और इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। लाइन नहीं। ठीक, अब ये आपका 1 2 3 4, ये ठीक। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, ये सब कूलिंग के लिए है, सब कूलिंग। ठीक, तब सब कूलिंग में क्या होगा, ये आपका यहां आ जाएगा, ये 3 था तो ये क्या हो जाएगा 3 डैश, ये 4 था, ये 4 डैश हो जाएगा। ठीक, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कूलिंग में, इसमें क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए, यहां से 1 से 4 था, अब क्या हो गया 1 से 4 डैश हो गया, तो क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, अगर यहां से यहां आता तब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाता, नीचे आता, तो इधर आ रहा तो बढ़ गया। और वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन देख लीजिए, वर्क डन पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, वर्क डन तो आपका बढ़ गया, ये 1 से 2 था और यहां से यहां आया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वर्क डन पर नो कमेंट। ठीक, कुछ नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये वर्क डन तब बढ़ता जब इसके ऊपर जाता या फिर इसके नीचे आता यहाँ, तब आपका बढ़ता ना। अब ये तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो सीओपी क्या होगा, सीओपी आपका
COP बराबर क्या होता है, RE/W, ठीक। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए बढ़ गया है, ठीक। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जब बढ़ गया है तो COP क्या होगा, बढ़ जाएगा, COP इसमें बढ़ जाएगा, ठीक दोस्तों। इसमें जो COP है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो COP भी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन इस पर हम नो कमेंट, वर्क डन इसका हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है ESC एग्जाम के लिए, गेट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिगर ऐसे दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस कंडीशन के लिए है ये, तो यही सब रहता है। सुपर हीटिंग, सब कूलिंग, उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब सब कूलिंग में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सब पूछता है। इसमें छोटा छोटा तथ्य है, ठीक है, उसको याद रखिएगा आप लोग, छोटे छोटे पॉइंट को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।